हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, और आप मुझे बोल सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। मैंने सोचा नहीं था कभी भी कि कोई मेरे टैलेंट को इतना अच्छा बोल सकता है और इतना अच्छा ऑफ़र मेरे लिए कभी आ सकता है। मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा ऑफ़र रहने वाला है। मैं बोलूँगी बहुत ही ज़्यादा बड़ा, क्योंकि मैंने तो कभी अपनी वीडियोस, डांस की वीडियो स्पेशली कभी अपलोड नहीं किए हैं सोशल मीडिया पे। कहीं पे भी मैंने अपलोड नहीं किए हैं अभी तक। स्टार्टिंग में किए भी थे मैंने, लेकिन वो मैंने किसी वजह से डिलीट कर दिए थे, मुझे नहीं पसंद आया था। और वैसे भी जब हम ऐसे शूट कर रहे होते हैं, ऐसे डांस दिखाने में और ऐसे रैंडमली डांस करने में या फिर प्रॉपरली शूट करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो फिर अब फाइनली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ। मैं बैठी थी शादी में, मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। मैं शादी में बैठी थी और फिर वो मेरे भाई हैं, वो हमारे रिलेशन में ही है, रिलेटिव ही है। वो मेरे ताऊ के बेटे हैं, मेरे भाई ये बिल्कुल यार हमारे बिल्कुल रिलेशन में। मुझे नहीं पता था कि वो इतना अच्छा काम करते हैं और कर भी चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने टी सीरीज़ में भी काम किया है, आपने भी गाने सुने होंगे, वो हट जाता हूँ है ना, वो वाला गाना, और पहाड़ी गीता, वो कौन सा बोला था यार उन्होंने, बहुत बोतल रह गई ठेके, वो देखो आज भी ट्रेंड करता है वो गाना, है ना। इतने सारे गाने और भी बोल रहे थे कि हम लोगों ने ना बहुत सारे गाने किए हुए, मतलब वो प्रोड्यूसर हैं। और फिर बोले कि मैंने आपका डांस देखा है, मैं आपका डांस, क्योंकि वो हमारे हर फैमिली फंक्शन में आते हैं, तो मैंने ऐसे बाई फेस उनको देखा था, लेकिन मुझे प्रॉपर नहीं पता था कि वो सच में हमारे ही रिश्तेदार हैं। ऐसे नहीं पता था मुझे। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे डर लग रहा है कि मैं आपसे कैसे बात करूं, थोड़ा ऐसे हो रहे थे, वो हेजिटेशन हो ही जाता है यार अगर हम किसी के साथ ऐसे बात करेंगे, है ना, सामने से जाके बोलेंगे, सीधा ही ऑफर देंगे, तो सामने वाला तो ऐसे सोचेगा कि फ्रॉड है या ऐसा कुछ है। लेकिन उन्होंने बहुत पोलाइटली तरीके से बात की, तो मैंने भी प्यार प्यार से ही बात करी। उन्होंने सब कुछ पूछा, मतलब बताया अपने बारे में कि मैं ऐसे ऐसे गाने शूट कर चुका हूँ। और कुलदीप जो हैं सर, जो नाटी गाते हैं, नाटी किंग जिनको बोला जाता है हिमाचल का, आजकल उनकी नाटी इतनी फेमस है ना। बोलते कि 2007 में ये हमारा काम स्टार्ट हुआ था ना, और 2007 में वो हमारे स्टूडियो में थे। और टी सीरीज़ में उन्होंने काम छोड़ दिया है, बोले 7-8 साल से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी उनकी, जो भी है, फिर वो था, है ना, इतना उन्होंने बोला। फिर मुझे तो ऐसा लगा टी सीरीज़ में काम किया है भाई। टी सीरीज़ तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही हाई लेवल का बोल सकते हैं, क्योंकि टी सीरीज़ तो टी सीरीज़ यार, उसको तो उसमें काम करना उनके लिए सौभाग्य की बात रही होगी, है ना। तो फिर अभी उन्होंने बोला है कि अगर आप एग्री करते हो इसको करने के लिए, तो मैं ज़रूर आपको लेना चाहूँगा डांस परफॉर्मेंस के लिए। मैंने आपका पहाड़ी गीता देखा है और आपका पंजाबी तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं आपको जनरली बताऊँ, मुझे अपना डांस बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं रैंडमली डांस कर लेती हूँ, चाहे कोई भी सॉन्ग आ जाए। उन्होंने वही बोला कि मैं देख रहा था कि आपको बेशक वो आ नहीं रहा था समझ में, लेकिन आपने उसको छोड़ा नहीं, उसको आप कंटिन्यू करते रहे, तो वो आपका एक तरीके से टैलेंट है। तो मैं ऐसी होगी थोड़ी देर के लिए तो शॉक कि भगवान ये क्या हो रहा है। मतलब बहुत अच्छा लगता है अगर कोई आपकी तारीफ कर दे, आपकी टैलेंट को कहीं और अच्छे लेवल पे ले जाना चाहे, तो बहुत अच्छा है। मैं बोलूँगी अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर हाँ कर लेना चाहिए। लेकिन मैंने बोला, क्योंकि आपको पता है गांव के लोग हैं, 100 बातें करती हैं, गांव का हमने क्या लेना देना, मेरे पेरेंट्स का इम्पोर्टेंट है। मैंने उनको बोला कि आप पापा से बात कर लो, तो उन्होंने बोला कि पहले मैं चाहता था कि आपसे परमिशन ली जाए क्योंकि आपको करना है, और उसके बाद मैं आपके पापा से बात करूँगा, क्योंकि वो उनको मिलते ही रहती हैं। तो फिर मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम। और आपको तो पता ही हमारे यहाँ पे पहाड़ है, हिल्स एरिया है, और वो बहुत अच्छा है उनका भी, उनकी नाटी भी आई हुई है, तो बहुत अच्छी गिद्दा बोल रहे हैं कि हमारे को फास्ट गिद्दा पसंद है। और मैं बताऊँ, मुझे सच में ही फास्ट सॉन्ग ही पसंद है। ये मुझे नाटियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बस उसमें 1 स्टेप 2 स्टेप यही रहता है, और बस, और मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप देखें, अगर जितना फास्ट आप डांस कर पाएँ उतना ही ज़्यादा आपकी कैलोरीज भी बर्न होते हैं। एडवांटेज, एक के साथ एक फ्री एडवाइस लो, है ना। तो फिर आप मुझे ज़रूर बताना कि क्या मुझे ये वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
या नहीं करना चाहिए? आप मुझे प्लीज़ 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 हेल्प करो बताने में, क्योंकि मैं कंफ्यूज सा हो रही हूँ। ऐसे हो जाता है ना, ऐसे एकदम से आपको ऑफ़र आए सामने से और आपको क्या करना चाहिए, और आपने शायद मेरा कभी डांस भी नहीं देखा है तो इस बहाने आप डांस भी देख पाओगे। वैसे तो अगर हुआ तो भगवान की कृपा से अगर हुआ तो, अभी आगे का डिटेल वो मुझे बाद में देंगे, देखते हैं कब देंगे। मैं बोलती हूँ अगर हो जाए तो अच्छा है ना। किसी का अगर कोई चीज़ जो है वो चल पड़े और फ़ायदा भी हो उनका, बेसिकली उनका तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन ये भी है कि मेरा टैलेंट भी थोड़ा सा दिख जाए यार, कहीं तो काम आए मेरा टैलेंट। मैं बहुत खुश होती हूँ डांस करने के लिए, पता नहीं क्यों, मैं ऐसा लगता मरी जा रही हूँ मैं डांस के लिए। कहीं भी मैं शादी में जाती हूँ ना, मेरे को लगता कब मुझे ऐसा बोलें यार ये लोग कि चल बेटा डांस करती, थोड़ा सा डांस कर लेती है। आप में से क्या कोई ऐसा है जो चाहता है कि, नहीं चाहता नहीं, जिसका मन करता है शादी में जाने का, शादी में बैठ के सिर्फ डांस करने का मन करता है, खाने पीने का ऐसे कोई मन नहीं करता, सिर्फ ओनली डांस करने का मन करता है। तो मैं तो हूँ, आई एम ऑलरेडी रेज माई हैंड। आप भी कर सकते हैं मेरा रेज हैंड, जो चाहती है, मतलब जिनका मन करता है डांस करने का। तो ये था, मुझे यही पूछना था आप लोगों से कि क्या मुझे सच में ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। प्लीज डू इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।